काल में 1975 में जो इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि उस समय इमरजेंसी लगी। इन्होंने कहा कि हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? क्योंकि संविधान बचाना चाहते थे। तब कांग्रेस ने अन्याय किया था तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। आज आप अन्याय कर रहे हो तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। संविधान बचाना, कांग्रेस ने तो अधिकार ले लिए थे, इन्होंने कौन सा अधिकार लिया है? मैंने आपको बोला कि आप बीजेपी पर सवाल खड़ा करिए, आपने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए अभी। अरे मैं बीजेपी के किस बात के? मैंने कहा कोई भी संविधान को छेड़ेगा, चाहे कोई भी हो, फिर आप बायस हो रहे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हो। कौन सा अधिकार है? एक सेकंड, शांत, दो साइड टॉक्स। ओके, मैं बोल रहा हूं कौन सा अधिकार, किस अधिकार से आप वंचित हैं जो शहजाद पूनावाला मोदी की पार्टी ने आपको नहीं दे रखा? देखिए, समाज के अंदर में आपको याद है क्या बोला गया था? हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाए। कौन सा अधिकार दिया? तो मैं बोल रहा हूं ना, हम आएंगे तो यही अधिकार छीन रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप बताओ यार, इससे बड़ा क्या बताए? अब मुझे बोलने तो दो। हम आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। किसान धरने पे बैठा रहता है, किसान की मौत होती रहती है। वही किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितने किसानों की शहादत हो गई, कितने किसानों की मौत हो गई, और आप चुप बैठे रहे। बोलूं मैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, मेरा ही कार्यक्रम में बोलूं। अब आपको लग रहा है ये इनका बोलने का अधिकार गया हुआ है? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है तो आप निर्णय लीजिए। मलूक नागर साहब, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत वरिष्ठ है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप लोगों ने यानी एनडीए ने बहुत तकलीफ दे रखी है विपक्ष को। आप संविधान की रक्षा नहीं करते, उल्टा आप संविधान को खराब कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहे हैं। दूसरा, आप कपूर खानदान से मिलते हैं और किसानों से नहीं मिलते, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अदानी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, बोलिए। देखिए, अभी भदौरिया साहब ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव को 75वें इमरजेंसी के समय में 1.5 साल जेल में रखा। करीब 20 साल पहले कुमारी बहन मायावती जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसा करके जेल में डालने का षड्यंत्र रचा। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से बच के आए हैं। और अब फिर संविधान, भाई तेरे कांग्रेस के साथियों ने करा, इधर कहाँ आ रहे हैं एनडीए की तरफ को? बोलो आगे। अच्छा, दूसरा, जो आज के तारीख में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं राहुल जी, खुद ही ज्यादातर संविधान की प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश जी ने संबल का इशू पार्लियामेंट में लाकर के लूट लिया। राहुल जी को लगा, कांग्रेस को लगा कि यार हम तो रह गए। तो जो एलओपी है, जिसको देश की संसद में रह के किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, लाचारों के, पिछड़ों के, दलितों के मुद्दे उठाने थे, वो तो उठाए नहीं और बाउंड्री पे पहुंच गए। संविधान यूपी की, अच्छा, मतलब यूपी की और दिल्ली की बाउंड्री पे पहुंच गए और ट्रैफिक जाम कर दिया 7 घंटे के लिए। अरे किसानों के मुद्दे, दलितों के, पिछड़ों के, वहां एलओपी, वहां काम करो। संविधान के अनुसार अगर देश के किसी भी प्रदेश में आफत आने वाली है, राजनीतिक लोगों से झगड़ा बढ़ सकता है, तो उसमें जाकर के राजनीतिक लोगों को आग में घी नहीं डालना चाहिए, संविधान कहता है। अब भी संविधान को खुद तोड़ते हो और किताब लिए घूमते हो और उसमें बीच में खाली कागज होते हैं। भदौरिया, अगर मेरे बीच में बोलोगे, तुम पे जवाब नहीं है, मेरी बात का झिलने नहीं है, और अगर तुम बोलो बोलने नहीं दूंगा। अरे जब मेरा नंबर आ गया तो बोलने नहीं दूंगा, ये अन्याय है। सवाल ये है कि इन्होंने बोला, मैं बस 5 सेकंड, आज लगता है भदौरिया थे पर्सनल खून लगा। इन्होंने बोला किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आप पार्लियामेंट में उठाओ, हम उठा रहे हैं ना, तो आप किस लिए सरकार में? आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं, सब कुछ हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। हम मुद्दा भी उठाएंगे, लड़ेंगे भी हम आपसे, और नहीं हम आपसे लड़ेंगे भी, मुद्दा भी उठाएंगे। बात हो जाए, बाबा हो गया क्वेश्चन, जवाब तो ले ले। बांग्लादेश, रुक जाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम हल्ला मचाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप खाली बैठ के टीवी डिबेट में बोलोगे कि भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी। अरे भैया, सरकार में आप है, जाइए आप, कुछ कीजिए आप। शुक्र है भदौरिया जी का डीजल का इंजन निकाल। काम की बात पाते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई भी काम करता है तो संभावना होती है छोटी मोटी गलती की, और इसीलिए हमेशा गलती हो रही है। गलती हो रही है इनसे, क्या बात है? बधाई आपको, बधाई आपको, गलती हो रही है। रुक जा यार, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। अरे रुक जा यार, तो हमारा भदौरिया, तो क्या है कि अमेंडमेंट इसीलिए आते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी अमेंडमेंट आए तो पहले गलती करी, और जो चर्चा होती है आप लोगों की जानकारी में, जी। सबसे ज्यादा 19 से 24 में मेरे नाम रिकॉर्ड है मुद्दे उठाने का। अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा
तो उस पे जो चर्चा होती है वो होती इसलिए है जी। कि सरकार अगर लेके आई है और अगर कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह गई है, छोटी मोटी कोई क्लरिकल मिस्टेक रह गई है, कॉमा रह गया, गलती रह गई है, मोटी नहीं है, गलती बड़ी रह है। गई है, तो बेरोजगारी भी उसमें बढ़ी है। अभी जिसे गलती कर उसमें विपक्ष के लोग बताओ, खड़े, जब महंगाई छोटी मोटी उसमें है क्या? विपक्ष के लोग खड़े बेरोजगारी हो, छोटी मोटी अरे है रुक क्या? यार, उसमें विपक्ष के लोग खड़े हो, सुनो, विपक्ष के लोग खड़े हो और सुझाव दें और मंत्री बाद में क्लैरिफिकेशन बिल्कुल आपकी बात सही है, पार्लियामेंट्री प्रोसेसर सही बता रहे हैं, लेकिन अगर गलती बताएंगे पब्लिकली तो बेहतर रहेगा, गलती सुधार तो लेंगे। आप सपा अपने अलायंस की बड़ी तारीफ कर रही है, आप अपने गठबंधन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप दोनों के लिए तालियां। ओके हैं, ये आइडियोलॉजिकली आप क्लियर हैं? अरे एक लाइन रह गई देवबंद साहब, अरे एक सेकंड, आपसे बड़ी बात नहीं है, आपने 3 बार बुलवाया इसको, 3 बार बुलवाया, आम आदमी पार्टी एक बार भी नहीं बोली भाई। अरे नहीं उनका एक लाइन रह रही है बस, एक लाइन रह रही है बस, आपकी आइडियोलॉजी एक लाइन रह रही है। तो एक सेकंड विवेक, मंत्री क्लैरिफिकेशन में उसका संशोधन करके देश हित और जनहित के लिए कर सकते हैं, पर ये तो पार्लियामेंट शुरू होता ही हाय 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 चलने ही नहीं देते। अरे ठीक है, अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूं, आम आदमी पार्टी पे आता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि संविधान के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी भी जरूर सवाल उठाती है, लेकिन आपका विश्वास इतना है राहुल गांधी पर कि आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही बोल दिया कि इनको तो नहीं हम छूने वाले इस बारी, यानी आपको भी पता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जहां तक संविधान की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के और सीना ठोक के कह रही थी कि हमें संविधान बदलना है, ये तो किसी से बात नहीं छुपी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बोलते थे 400 प्लस हमें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने इस पे भाषण दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की अगर किसी ने सबसे ज्यादा जो अवहेलना की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, दलितों पे, आदिवासियों पे, जिन पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे इन लोगों ने दलितों पे पेशाब की हो, इनके नेताओं ने, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, उसमें इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। ये सारी की सारी बातें पूरे देश के सामने हैं। संविधान का जो लेटेस्ट उल्लंघन ये कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कैसे? करने नहीं दिया अमीश भाई, बिल्कुल करने दे रहा हूं। उसका सवाल पूछिएगा, जी। पहले बोलने दीजिए। संविधान का लेटेस्ट उल्लंघन जो ये कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली में चौथी बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो ये दिल्ली में जो है इलेक्शन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट करवाने का एक षड्यंत्र रचा है। ये सबसे बड़ा जो संविधान में इतने साल जो हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमारा मौलिक अधिकार दिया वोट डालने का, वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है। हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी है कैसे ये क्रमबद्ध तरीके से शादरा विधानसभा, आर के पुरम विधानसभा 11,000 लोगों के नाम ये वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं। वो सारे पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में वो तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो दिल्ली में कौन लेके आया उनको? हम क्या उनका हवाई जहाज में बांग्लादेश से बैठा के लेके आए? ठीक है, जवाब लेके आ गए क्या वो दिल्ली में? ठीक है, जवाब। आपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करी इसलिए बांग्लादेश ठीक है, तो क्यों नहीं उनको निकालते हैं यहाँ से? इनकी लोकतंत्र की दुहाई है। इन्होंने कहा ये आंबेडकर जी के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। मेरा स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था कि आपके विधायक ने, जो नाम है इनका मिस्टर महराज, उन्होंने सपोर्ट किया 370 वापस लाने का। इसका मतलब कि आंबेडकर जी का संविधान नहीं, वहां पर उनका दूसरा संविधान लागू होगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, और मैं शॉक्ड हूं, मैं भारत का मुसलमान हूं, पर उन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन था संविधान का। वोट जिहाद कहना उल्लंघन नहीं होता है, मुस्लिम आरक्षण देना उल्लंघन नहीं होता है, राम मंदिर का शिलान्यास उल्लंघन होता है। ये झूठी बात है। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा, अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। उनके 30 सेकंड। अमित जी, ये संविधान बदलने की बात होती है ना, मैं आपको बताता हूं संविधान बदलना क्या होता है। 106 बार संविधान को बदला गया है, 80 टाइम्स कांग्रेस ने बदला है। संविधान के प्रियम्बल को बदला है, और संविधान के प्रियम्बल को नहीं। अमीश जी का वो स्पेशल शो देखना कि संविधान के शब्द ही नहीं, संविधान की आत्मा जिन चित्रों में थी, प्रभु श्री राम के चित्र, वहां पे प्रभु श्री कृष्ण के चित्र, सबको बदल दिया तुम्हारी कांग्रेस ने। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास जो उल्लंघन होता है,
हमारे संविधान के चैप्टर 3 को अभी खोलिए, ओरिजिनल वाली नहीं, नॉट दैट वन जो राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते, ओरिजिनल वाली में प्रभु श्री राम का चित्र है। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की और ये राम विरोधी बातें और रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है इनका। ठीक है, रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है। ओके 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 ओके।